होगा, क्या नाम होगा आपका? सुरेश कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, खुशी दुबे को आप दोषी मानते हैं, निर्दोष मानते हैं? क्योंकि उस पर वो हर जो धाराएं लगी थी जो विकास दुबे पर लगी थी। एकदम निर्दोष मानते हैं, उसके साथ सरासर अन्याय हुआ है। इसको हम ही नहीं, पृथ्वी का कोई आदमी नहीं कह सकता कि खुशी दुबे किसी भी प्रकार से दोषी थी। मेरा नाम है आर्यन श्रीवास्तव। तो जी, खुशी दुबे का मामला इस समय फिर से एक बार खुशी दुबे चर्चा में है। क्या मानते हैं, खुशी दुबे निर्दोष थी या दोषी थी? हो सकता है कि निर्दोष हो या किसी एन केन पकड़न वो निर्दोष होकर बाहर आ गए, लेकिन आप एक पुरानी कहावत जानते हैं, गेहूं के साथ गुण भी पीसता है। तो जेल में रही तो क्या उसका 2.5 साल वापस कर देंगे? भाजपा सरकार में निर्दोष जेल जाता है और दोषी बाहर घूमता है। महिला कोई सुरक्षित नहीं, लड़की कोई सुरक्षित नहीं है। अगर मुझे लगता है यादव जी ने जो किया, मदद की है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम है। मगर आपने क्या किया? आपने तो एक निर्दोष को जेल के अंदर डाल दिया। भी जेल भेज दिए। और इन्हीं की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, पुलिस और आईपीएस वहां के एसओ क्या कर रहे थे कि निर्दोष को भी मुकदमा लगा के जेल में ठूस दिए। वो निर्दोष थी बच्ची, 3 दिन हुआ था शादी का। आप ये बताइए कि उसने कौन सा अपराध किया था? बिकरू कांड में 2.5 साल लगातार जेल में रहने के बाद खुशी दुबे एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें अखिलेश यादव को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि मेरी विषम परिस्थितियों में अखिलेश यादव हमारे परिवार के साथ खड़े रहे। जब मेरी माता जी बीमार थी, जिस समय मुझे ज़रूरत थी, तो अखिलेश यादव ने मदद करते हुए उनके ऑपरेशन का खर्च उठाया और इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस वीडियो के बाद तमाम जो राजनीतिक हलकों में, इस गलियारों में इस बात की चर्चा है कि बार बार जो खुशी दुबे इस बात की अखिलेश यादव की भूरी जो प्रशंसा कर रही हैं, लोग उस पर क्या सोचते हैं। अखिलेश यादव की समय खुशी दुबे को जानते होंगे? हाँ, जानते हैं। बिकरू कांड में जो 2.5 साल जेल में रही, निर्दोष, वो कहती हैं कि मैं निर्दोष होते हुए भी 2.5 साल जेल में रही। अब अखिलेश यादव ने उनकी मदद की है और उनकी माता जी का ऑपरेशन कराया। उसके बाद से लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। इस पर क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे बड़ी बात है, खुशी दुबे जी निर्दोष थीं और उन्हें 2.5 साल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जेल में ठूस दिया गया। आप बताइए कि 2-3 दिन हुआ था शादी की और वो आई थी, वो घटना घटी, लेकिन निर्दोष को क्यों फंसाया गया? सबसे बड़ी बात तो ये है, वो भी रामराज की सरकार में। अब जब वो किसी तरह से 2.5 साल के बाद छूट के आती हैं, उनकी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, उनको अगर ऑपरेशन न होता तो उनकी जान भी जा सकती थी। तो खुशी दुबे के जो है कहीं से खबर लगी तो माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शायद 5 लाख रुपए का तत्काल मदद की है। ये बहुत बड़ी बात है। ये भावनात्मक आदमी ही कर सकता है, संजीदगी वाला ही आदमी कर सकता है, सरल और सहज दिल वाला ही कर सकता है कि जो है किसी भी पीड़ित दुखी व्यक्ति की मदद करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को तत्काल आना चाहिए। वो अखिलेश यादव जी ने जो किया उसका पूरा प्रदेश जो है सम्मान करता है, आदर करता है, उनकी भावना का आदर करता है। इस चीज को जो काम सरकार को करना चाहिए था वो अखिलेश यादव कर रहे हैं। इसमें सरकार जहां वो निर्दोष 2.5 साल जेल में रहे, उसके बाद फिर बाहर आने के बाद तमाम सरकार को जो योजनाएं हैं या सरकार को इस तरह की संजीदगी दिखानी चाहिए थी, उसकी मदद करनी चाहिए थी। सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, ये लोग निष्ठुर हो गए हैं, कठोर हो गए हैं, यानी एक तरह से पत्थर दिल हो गए हैं। आप ये बताइए कि सरकार को जब खुशी दुबे बाहर आई हैं तभी 10-20 लाख की मदद करना चाहिए था, चूंकि वो निर्दोष थी। कानून कहता है कि 100 दोषी भले बच जाए लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब वो निर्दोष थी, उनको जेल भेज दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के चाल चेहरा उजागर हो गया है कि ये बताइए, निर्दोष को भी जेल भेज दिए। और इन्हीं की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, पुलिस और आईपीएस वहां के एसओ क्या कर रहे थे कि निर्दोष को भी मुकदमा लगा के जेल में ठूस दिए। वो निर्दोष थी बच्ची, 3 दिन हुआ था शादी का। आप ये बताइए कि उसने कौन सा अपराध किया था? वो उसके पति या उसके जो अन्य परिवार वाले किए रहे होंगे, तो उस बच्ची का क्या दोष था? इसलिए पूरा प्रदेश देख रहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ब्राह्मण बेटी के साथ अन्याय अत्याचार किया है, एक कभी माफ करने वाली बात नहीं है। आप ये बताइए कुछ क्या नाम होगा आपका? सुरेश कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, खुशी दुबे को आप दोषी मानते हैं, निर्दोष मानते हैं? क्योंकि उस पर वो हर जो धाराएं लगी थी जो विकास दुबे पर लगी थी। एकदम निर्दोष मानते हैं, उसके साथ सरासर अन्याय हुआ है।
इसको हम ही नहीं, पृथ्वी का कोई आदमी नहीं कह सकता कि खुशी दुबे किसी भी प्रकार से दोषी थी। उसके साथ जो भी हुआ है बहुत अन्याय, जघन्य अपराध है। बावजूद 2.5 साल जेल में रही हो। वही कह रहे हैं, उसको 3-4 दिन हुआ था आए, उसको जो है जेल में ठूस दिया गया। उस जघन्य हमको मतलब बहुत दुख है, इसलिए हम उस पर कोई बात नहीं कर पाएंगे। उसके साथ बहुत अन्याय हुआ। यादव ने अभी उनकी माताजी के ऑपरेशन में 5 लाख की मदद करते हुए और उसके बाद मदद की तो उसने एक वीडियो जारी किया जिस पर तमाम राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा है कि अखिलेश यादव ब्राह्मणों को साध रहे हैं या ब्राह्मणों पर डोरे डाल रहे, इस तरह की तमाम जो। देखिए सच्चाई तो यही है कि अखिलेश जी इसका वर्तमान में चुनाव का ही परिदृश्य रखते हुए जो है उस खुशी दुबे की सहयोग किए होंगे और जो करना चाहिए सरकार को ही अपने, कुछ भी रही हो तो वो निर्दोष थी, उसको सरकार को मदद करना चाहिए था। अगर इंसानियत और मानवता अखिलेश जी ने दिखाया है तो उसके लिए धन्यवाद के पात्र अखिलेश जी हैं, इसमें संशय नहीं है। और बाकी अब उसमें कोई भी राजनीति हो, चाहे वोट की राजनीति हो, चाहे और कुछ भी राजनीति हो, लेकिन उसने मानवता दिखाया। क्या नाम होगा चाचा? मेरा नाम है आर्यन श्रीवास्तव। जी, खुशी दुबे का मामला इस समय फिर से एक बार खुशी दुबे चर्चा में है। क्या मानते खुशी दुबे निर्दोष थी या दोषी थी? हो सकता है कि निर्दोष हो या किसी एन केन पकड़न वो निर्दोष होकर बाहर आ गए, लेकिन आप एक पुरानी कहावत जानते हैं, गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। उनका संबंध जिन व्यक्तियों से था वहाँ पर उनको दोषी मानने की कहीं न कहीं आदमी के मन में एक प्रश्न बन रहा था कि हो सकता है दोषी हो। अभी अखिलेश यादव ने उनकी माताजी के इलाज में 5 लाख की मदद कर दी, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में तमाम चर्चा है कि अब ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ब्राह्मणों के साधने की कोशिश कर रहे हैं। उसने यही कहा कि अखिलेश यादव जी धन्यवाद, जब कोई नहीं मेरे साथ खड़ा था तो आपने मेरे माँ की। ये सर एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। जनरल चुनाव सर पे हो तब इस तरीके की मदद जो है एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकती है। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से खुशी दुबे ने वीडियो जारी किया और उसने कहा कि अखिलेश जी को धन्यवाद ज्ञापित किया कि उन्होंने हमारे परिवार की मदद की है। देखिए, ये किसी के उसके दुख और पीड़ा में मदद करना जो है कोई बुरी बात नहीं, ये अच्छी बात है। जो भी कर रहा है वो अच्छी बात है। क्या नाम लेकिन बीके पांडे, लेकिन जो है आप जो है एक जगह तो मदद कर रहे हैं, जो है अब चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है जो है, और वहीं मेडिकल कॉलेज हो, लोहिया हो या पीजीआई हो, सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो गरीबी से और पीड़ा से जो है व्यथित हैं। आप उनके साथ भी खड़े होइए। अगर आपका स्वभाव है मदद करना और केवल राजनीति के लिए जो है वो करना है तो फिर ठीक है, ये खुशी दुबे ढूंढिए, किसी और को ऐसे ढूंढ लीजिए। सरकार तो ये दावा कर रही है कि भाई सबका 0 रुपए में आयुष्मान कार्ड बन गया, 5 लाख तक का सबका इलाज फ्री हो रहा है। सरकार जो कार्ड दिया है उस पर इलाज हो रहा है। कहीं अगर उसमें गड़बड़ियां अगर पाई जाती हैं, शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई भी करेगी सरकार जो है। निर्दोष मानते हैं कि दोषी होती है? हम लोगों के मानने से अगर बात मानी जाती जो है तो उसी समय उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। लेकिन देखिए, कानून के पास अगर कुछ साक्ष्य होते हैं या उसके हिसाब से उनको जो भी सजा होती है। आप मानते हैं कि अखिलेश यादव जो कर रहे हैं ये राजनीतिक स्टंट है? देखिए, अगर ये स्वभाव है तो सबके साथ होना चाहिए। अगर ये राजनीतिक लाभ हानि के लिए है तो ये बंद होना चाहिए। इसका कोई, आप किसी की मदद करिए, गुप्त मदद भी कर सकते हैं, कोई उसमें मीडिया की चर्चा का कोई विषय ही नहीं है। तो मीडिया में इसलिए आ गया कि खुशी दुबे ने स्वयं ने वीडियो बनाकर जारी किया। चलो, लेकिन फिर भी उसको इतना तूल देना नहीं चाहिए था। ये अगर ये मदद आई है, धन्यवाद कह दिया, काम खत्म हो गया। लेकिन मीडिया में बार बार इस चीज़ को उठाया जा रहा है, इसका मतलब है कि इसका कहीं ना कहीं राजनीति तो चर्चा करेगी। हाँ। जब विपक्ष कोई, जहाँ पे सरकार को मदद करनी चाहिए, जब विपक्ष करेगा तो चर्चा तो होगी। सरकार का जो दायित्व है वो करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। हर पीड़ित के सुख दुख में शामिल होना चाहिए। लेकिन जो कहीं पे अगर अपराध किया है या कुछ किया है तो सरकार भी उस सारे तथ्यों को देख करके ही कोई काम करती है जो है। क्या नाम होगा सर? राम हृदय राम। सर, जिस तरह से खुशी दुबे फिर से चर्चा में, और चर्चा में इसलिए उन्होंने एक वीडियो जारी किया, उन्होंने अखिलेश यादव को धन्यवाद ज्ञापित कर दिया कि मेरी विषम परिस्थितियों में अखिलेश यादव खड़े रहे, मेरी माँ के इलाज में उन्होंने मदद की। कैसे देख रहे हैं इसको आप? ठीक है, श्री अखिलेश यादव जी ने मदद की है और खुशी दुबे ने सोशल मीडिया पे वीडियो डाल के उनका धन्यवाद किया तो अच्छी बात है। जो मदद करता है उसका धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद दिया, ठीक किया है। लेकिन खुशी दुबे ब्राह्मण समाज की नेता नहीं है ना। 12% ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व तो कर नहीं रही हैं कि इनको वोट मिल जाएगा। श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में 12 से 17 तक, और विधानसभा का अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पांडे को बनाए थे। तो अगर ब्राह्मण समाज श्री अखिलेश यादव जी के साथ रहता
और सतीश मिश्रा के साथ ब्राह्मण समाज रहता तो मायावती जी की सरकार नहीं जाती, न अखिलेश जी की जाती। ये आप लोग भी समझिए, अखिलेश जी भी समझे तो बेहतर होगा। व्यक्तिगत किसी की आप मदद कर देंगे तो उससे उसका समाज का वोट आप नहीं ले लोगे। वोट की नहीं, ये है कि धन्यवाद के पात्र हैं। ठीक है, धन्यवाद के पात्र है, धन्यवाद देना चाहिए उनको, धन्यवाद है, सराहनीय उनका कदम है, मदद किया है तो अच्छी बात है। लेकिन ये है कि इससे राजनीति और वोट से नहीं देखा जाना चाहिए। राजनीति अलग है, वोट अलग है। ब्राह्मण समाज हमेशा जो है कि समाज का अगुवा रहा है, समाज का नेतृत्व किया है और समाज का सम्मानीय रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में संस्थापक सदस्य है ब्राह्मण। महाराज एक मीटिंग कर ले रहे हैं तो देखिए डांट पड़ जा रही है। कोई डांट नहीं पड़ रही है, कोई मीटिंग कर रहे हैं डांट नहीं। वो तो अब पार्टी है, जब जात के नाम पे टिकट दिया जा रहा है, जात के नाम पे संगठन में रखा, जात के नाम पे संगठन बनाया जा रहा है, तो जात के नाम पे मीटिंग कर लिए तो इसमें कौन सी बुरी बात है। ऐसी कोई डांट उठ नहीं पड़ी है, ये केवल मीडिया ने बखेड़ा बनाया हुआ है, चर्चा में ला दिया, कोई डांट उठ नहीं पड़ी है। सबको हक है अपनी जात की मीटिंग करने का, अपनी बात को रखने का, खाने पीने का। जी क्या है, कैसे देख रहे हैं खुशी दुबे को, जिस तरह अखिलेश यादव ने मदद की और वो लगातार मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है तमाम की, अखिलेश यादव ने 5 लाख तक की मदद की, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अब आप किसी की मदद को, आप किसी को अब ये कह दें, लोग ये कह रहे हैं कि मदद दे के कहीं ना कहीं पंडितों को टारगेट करने की बात, पंडितों को अपनी तरफ लाने की बात है, तो ये कितना बड़ा हंसने वाली बात है ये कि आप इस तरीके की, आपने कोई मदद नहीं की, एक निर्दोष को जेल के अंदर भर्ती कर दिया। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। यहाँ पर महिला रात को 1:30-2 बजे तक ठीक पूरे गहनों से चल सकती है, मगर जब वापसी जाएगी न गहने रहेंगे ना इज्जत। ये है ये 0% टॉलरेंस की बात। यहाँ औरत महिला कोई सुरक्षित नहीं, लड़की कोई सुरक्षित नहीं है। अगर मुझे लगता है यादव जी ने जो किया, मदद की है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम है। मगर आपने क्या किया? आपने तो एक निर्दोष को जेल के अंदर डाल दिया। क्या वो समय आप उसका लौटा पाएंगे? क्या आप उसकी बनी बनाई इज्जत को लौटा पाएंगे? जो आपने इल्ज़ाम लगाए, क्या उसको उस पर लौटा पाएंगे उसको? तो ये बड़ा ही एक शर्मनाक बयान है इन लोगों का, भाजपा का। इनके प्रोपोगंडे में यही सब चलता है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने खुशी दुबे की मदद की, खुशी दुबे ने धन्यवाद ज्ञापित किया, इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है, आप कैसे देखते हैं इसको? खुशी दुबे का अखिलेश यादव ने मदद किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अखिलेश यादव लगातार एक दूसरे की मदद करते हैं। और खुशी दुबे निर्दोष होके 2.5 साल तक जेल में रही, तो क्या वो जेल में रही तो क्या उसका 2.5 साल वापस कर देंगे? भाजपा सरकार में निर्दोष जेल जाता है और दोषी बाहर घूमता है। जी, जो जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है यहाँ, जीरो टॉलरेंस की बात करते होंगे। और तो कानपुर में पुलिस वाले ने ये 14 साल लड़की का रेप किया, तो उसके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? और कुलदीप सिंगर को रेप करके लड़की का हत्या कर दिया, उसको घर वालों को मरवा दिया और उसके बाद में उसको रिहाई कर दिए। और जब लोगों ने आवाज़ उठाया तो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उसको जेल में डलवाया। तो भारतीय जनता पार्टी केवल निर्दोष को जेल भेजती है और तो दोषी को माला पहना के घुमाती है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम धर्मपाल मौर्य है। तमाम लोग हैं जो अपनी बात रख रहे थे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलें किसी वीडियो में। धन्यवाद।